तो क्या सीएसके से वो पार्टनरशिप मांगेगी, 5% का पार्टनरशिप मांगेगा, फिर बोलेगा कि 3 साल मुझे सबसे पहले रिटेन करना, मुझे कैप्टनसी चाहिए लगातार 3 सालों तक। तो मेरे सारे के सारे प्यारे सीएसके फैंस कैसे होप करता हूँ सब कोई बढ़िया होंगे और आगे भी मस्त रहेंगे। तो भाई आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये फुल बेस्ट होने वाला है हार्दिक पांड्या का ट्रेड के ऊपर, और हार्दिक पांड्या का ट्रेड पूरा क्लियर किया जाएगा कि कभी तो वो डीसी जा रहे हैं, कभी आरसीबी जा रहे हैं, कभी एसआरएच जा रहे हैं, कभी सीएसके आ रहे हैं, कभी केकेआर जा रहे हैं, कभी जीटी जा रहे हैं, यही सब चल रहा है भाई। आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, चटनी ले लो, बिरयानी ले लो, समोसा ले लो, पकौड़े ले लो, यही सब चल रहा है। तो भाई हार्दिक पांड्या आखिर जाने कहाँ वाले हैं? हार्दिक पांड्या का रिपोर्ट आ रहा है कि भाई कभी केकेआर इंटरेस्ट दिखा रही है, और ये रिपोर्ट कौन कर रहा है? द फ्रेंड, बहुत बड़ा भाई पेपर है वो, और वेबसाइट में इतना छापता है भाई, वो देख के तो सब कोई बिलीव ही कर लेगा ना। और उन्होंने इतना ही बताया था कि केकेआर इंटरेस्ट दिखा रही है, फ्रंट रनर है, तो केकेआर का नाम आ जाता है। उसके बाद फिर से बताया जाता है कि आरआर, वो भी लिखता है द प्रिंट। उसके बाद आता है सीएसके, और सीएसके का रिपोर्ट जो देता है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया देता है, और ये भाई बहुत बड़ी चैनल है और इसको आप नकार नहीं सकते। और सीएसके का इंटरेस्ट था, बिल्कुल था, इसीलिए इतने सारे स्पेकुलेशन आए थे, और जो स्पेकुलेशन निकल रहे थे वो क्यों निकल रहे थे? ये भाई द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब छापा तो उसके अकॉर्डिंग स्पेकुलेशन निकलेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगे, फेसबुक में पोस्ट होंगे, सारे जगह पे फैलेगा, ये हर एक क्रिएटर बताएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही और बहुत सारे क्रिएटर होंगे जो उसको बताएंगे, ऐसा करके स्पेकुलेशन फैल जाते हैं। उसके बाद नाम आता है डीसी का, दिल्ली कैपिटल्स। फिर और ये कौन रिपोर्ट करता है? ये रिपोर्ट करता है स्पोर्टिंग न्यूज। स्पोर्टिंग न्यूज रिपोर्ट करता है दिल्ली कैपिटल्स इंटरेस्ट दिखा रही है। अब लोगों का मानना है इंटरेस्ट दिखा तो रही है, बट दिल्ली कैपिटल्स देगी क्या? दिल्ली कैपिटल्स देगी तो देगी क्या? दिल्ली कैपिटल्स दे सकती है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, तो अक्षर पटेल को शिफ्ट करो, और साथ में कौन लेंगे? ये इसको दे देते हैं फ्री में। फ्री में किसको भाई? पृथ्वी शो को दे देते हैं ना। फिर नहीं, पृथ्वी शो को एक्सेप्ट नहीं करेगी एमआई। एमआई के सामने किसने रन बनाया था? समीर रिजवी ने, तो समीर रिजवी को डाल दो। समीर रिजवी प्लस में डिमांड कर रही है एमआई, फिर आपका अक्षर पटेल, दो को दो, फिर ले लो। और अभी तो समीर रिजवी हमारे लिए कंसिस्टेंसी के साथ रन बना के दे रहा, दिल्ली वाला रिजेक्ट कर देता है। चलो ये मतलब मनगढ़ंत था, ये रिपोर्ट नहीं आया था। रिपोर्ट में सिर्फ इतना आया था कि भाई डीसी वाला इंटरेस्ट है हार्दिक पांड्या के ऊपर, और ऑब्वियसली कोई भी टीम हार्दिक के ऊपर इंटरेस्ट तो होगी, तो डीसी वाले उतना ही इंटरेस्ट है जितना उनको होना था। उसके बाद वो लोग बाइकआउट हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। सीएसके वालों के ऊपर आता है, सीएसके में कौन ऐसा प्लेयर है जो रिप्लेस करेगा हार्दिक को? शिवम दुबे ऑलराउंडर है। शिवम दुबे हार्दिक का काम कर भी रहा था टीम इंडिया में, तो भाई शिवम दुबे को दे देते हैं। साथ में क्या चाहिए? पहले तो ब्रेविस दे रहे थे, क्योंकि ब्रेविस तो एमआई का था। आयुष को भी दिया जा रहा था, क्योंकि आयुष भी एमआई का था, और नेक्स्ट हिटमैन कहा जा रहा है, इसलिए आयुष को भी दिया जा रहा था। उसके बाद आकाश चोपड़ा के एक वीडियो आता है, आकाश चोपड़ा बोल देते हैं कि नहीं, दुबे ब्रेविस थोड़े चाहिए एमआई को, एमआई को दुबे के साथ एक बॉलर चाहिए, और जब तक उनको बॉलर नहीं मिलेगा वो लोग ट्रेड साइन नहीं करेंगे। अब बॉलर किसको दें? हाँ, खलील को चिपका देते हैं। खलील को वो लोग टारगेट कर रहे थे पहले से, तो खलील को चिपकाते हैं। अब खलील हो गया, अब स्पेकुलेशन को आगे कैसे बढ़ाएं? अब बोला जाएगा कि खलील के जगह पे अंशुल चाहिए उनको, क्योंकि अंशुल तो वही का था, अंशुल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब अंशुल अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो अंशुल को देना नहीं चाहेगी सीएसके, अब फंस रही है। इसके बाद और फिर आता है दुबे प्लस ब्रेविस प्लस 10 करोड़ भी ऑफर वाला, ये सब रिजेक्ट हुआ था। ये कभी एमआई रिजेक्ट कर रही है, कभी सीएसके रिजेक्ट कर रही है। उसके बाद गुजरात टाइटंस कमबैक आया था हार्दिक पांड्या का, तो कमबैक में क्या था पता है? फंडा यही था कि हार्दिक पांड्या जाते हैं, वो बोलते हैं जीटी वालों से, जीटी वालों मुझे आप लोग रिटर्न ले लो और कैप्टनसी भी दे दो ना यार, क्योंकि मैं तो कैप्टन था ना पहले भी, तो मुझे कैप्टनसी दे दो, क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैप्टनसी तो मांग रहा हूँ और मैं ही पहले कैप्टन था। फिर वो लोग बोलते हैं शुभमन गिल हमारा कैप्टन है, वो टीम इंडिया का कैप्टन है, उसको हम कैसे हटाएं और आपको कैसे बनाए? फिर हार्दिक पांड्या का दिल टूट जाता है, ये चले आते हैं घर, यानी कि मुंबई इंडियंस में आ जाते हैं। फिर इनका नहीं होता है, ऐसा करके पोस्ट आ जाता है, नहीं हार्दिक मत आना हमारे टीम में, चलो हार्दिक का यहाँ से फंडा खत्म, गुजरात में कमबैक होने का खत्म। उसके बाद आता है दुबे के साथ शोएब, ओनली दुबे, ओनली दुबे। एक टाइम आया ओनली दुबे, क्योंकि सीएसके वालों ने मना कर दिया था इसको देने से, ब्रेविस को देने से, और साथ में 10 करोड़, तो अभी ओनली दुबे के साथ ट्रेड। फिर एमआई वाले सोचे भाई ओनली दुबे देंगे तो दुबे तो बॉलिंग नहीं करेगा, अब बॉलिंग तो बॉलर तो चाहिए भाई, बॉलर चाहिए। फिर से वही ट्रेड घुमा फिरा के खलील को चिपका देते हैं, खलील नहीं चाहिए, अंशुल चाहिए, अंशुल नहीं चाहिए, आयुष चाहिए, यही सब। फिर एक पोस्ट आ जाता है आयुष मात्रा एंड डेबोल ब्रेविस
नॉट इन्वॉल्विंग एनी ट्रेड, यानी कि भाई ट्रेड में आप नहीं देख रहे हो आयुष मात्रे और डेवल ब्रेविस को। सीएसके नहीं देगी ट्रेड में डेवल ब्रेविस को भी और आयुष मात्रे को भी। फिर केकेआर का आता है ऑफर, फिर से 30 करोड़ ले लो भाई और कैप्टनसी भी ले लो, क्योंकि कैप्टन आएगा तो भाई एक मजा आएगा। और ये रिपोर्ट कौन करता है? इंडियन एक्सप्रेस। और ऐसा वैसा ये नहीं है, ये साइट ऐसा वैसा नहीं है कि आप भरोसा नहीं कर सकते, इन पर भरोसा करना ही होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया अगर कुछ बताएगी और आप उस पर नहीं करोगे बिलीव, तो किस पर करोगे? द इंडिया टाइम्स ने ये दिया था कि केकेआर का क्रिप्टिक हार्दिक वीडियो, यानी कि हार्दिक भाई आने वाला है केकेआर में। और कैसे आने वाला है? ट्रेड कंफर्म नहीं हुआ है, हार्दिक पे वो इंटरेस्ट है, हार्दिक को कैप्टनसी चाहिए तो आ रहा है हार्दिक। अब फ्रंट रनर कौन बना? फिर से केकेआर बना। अब भाई केकेआर में जा रहा है हार्दिक, मान लो केकेआर में ही जा रहा है, फिर नहीं केकेआर में तो नहीं जा रहा है हार्दिक का मन तो सीएसके में आने का है। तो भाई अगर सीएसके में हार्दिक का आने का मन है तो भाई वो केकेआर कैसे जा रहा है? और अगर सीएसके में आने का मन है तो क्या सीएसके से वो पार्टनरशिप मांगेगी? 5% का पार्टनरशिप मांगेगा, फिर बोलेगा कि 3 साल मुझे सबसे पहले रिटेन करना, मुझे कैप्टनसी चाहिए लगातार 3 सालों तक। उसके बाद ना मुझे कैप्टनसी से आप हटाओगे, ना किसी टीम के साथ ट्रेड करने को देखोगे, सबसे पहले मुझे ही रिटेन करोगे। ये सब फेक स्पेकुलेशन थे, बहुत सारे स्पेकुलेशन आए थे, बट स्पेकुलेशन मतलब स्पेकुलेशन तो स्पेकुलेशन ही रह जाते हैं ना। उसके बाद आता है एमआई का ऑफिशियल स्टैंड की एमआई के पास कोई ऐसा आया ही नहीं था इंक्वायरी कि एमआई हार्दिक को ट्रेड करे। हार्दिक ने कहा ही नहीं था कि मैं ट्रेड होने वाला हूं, और भाई किसी ने ये बोल दिया था कि वो जीटी जाके कैप्टनसी मांग रहा है। भाई मतलब कुछ भी। और हार्दिक का ये आता है, हार्दिक का जो स्पोक पर्सन है वो बोलता है हार्दिक के पास कोई इंक्वायरी नहीं आई है तो एमआई के पास आई होगी। एमआई का स्पोक पर्सन बोलता है हमारा कोई मीटिंग बैठा ही नहीं है तो ट्रेड कैसे होगा, पहले हमारा पोस्ट सीजन का रिव्यू होगा उसके बाद ना कुछ होगा यार, अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो हम ट्रेड कैसे करें। और भाई अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो इतना जो इंडिया टाइम्स, द फ्रेंट, स्पोर्ट्स न्यू, स्पोर्टिंग न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो बोल रहे थे ये क्या था भाई? ये अफवाह था। और क्यों अफवाहें उड़ाई जा रही थी? क्या रिच के लिए? नहीं, कुछ तो हुआ होगा भाई। अगर कुछ हुआ होगा तो एमआई वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब फैक्टा देखते हैं। एमआई वाले ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई कोई भी टीम, संजू का जब ट्रेड हुआ था कोई भी टीम बताया था कि संजू का ट्रेड होने वाला है, पक्का होने ही वाला है? नहीं, ऐसा ही रूमर फैले थे। सीएसके वाले बताए थे कि जड्डू को हम दे रहे हैं, नहीं, ऐसे ही रूमर फैल रहे थे। तो आप रूमर को सच मान के चल सकते हो, कुछ रूमर होते हैं जो सच ही होते हैं, बट उनको दिखाया ऐसे जाता है कि भाई ये झूठ है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया ये झूठ नहीं बोल सकती, इंडियन एक्सप्रेस ये झूठ नहीं बोल सकती। जो आईपीएल हिंदी है, मतलब खुद आईपीएल, वो झूठ करेगा? जो क्रिकबज है रिपोर्ट करता है वो झूठ रिपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। स्पोर्टिंग न्यूज झूठ रिपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। द प्रिंट, ये सब झूठ रिपोर्ट नहीं करते हैं। और अब अगर देखते हैं कि इस पूरा जो फाउंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये सब अचार पापड़ मिला के हार्दिक पांड्या आखिर आ कहाँ रहे हैं? तो भाई एक अच्छा डील चाहिए होगा एमआई को। एमआई के लिए सबसे अच्छा डील कौन सा होगा? अब आपको सोचना पड़ेगा, सोच के ही ये डिसीजन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सच होते हैं कुछ फेक होते हैं। तो भाई आपका दिमाग क्या कहता है? देखो, दिमाग यही कहेगा कि अगर कोई रिप्लेस करेगा हार्दिक को तो वो शिवम दुबे है, साथ में शिवम दुबे के साथ एक बॉलर चाहिए। बहुत कुछ डिमांड करेगा एमआई, लेकिन लास्ट में सीएसके कन्वेंस कर लेगी कि आप ले लो दुबे और खलील ले लो, इसके बाद हम कुछ नहीं दे सकते बाबा, आपको इतना रखना है रख लो, पर ना ट्रेड नहीं हो सकता। फिर एमआई बोलेगी अच्छा हम लोग अंबानी वाले हैं, दे दो, और ऐसे में आ जाएंगे हार्दिक पांड्या सीएसके में। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप लोग कह सकते हो। और मेरा तो ये कहना है कि देखना, हार्दिक पांड्या का यही जर्सी जचेगा और हार्दिक पांड्या यही पहन के आने वाले हैं। और इसके बाद कुछ और अपडेट आया था और वो अपडेट कुछ खास नहीं है। वो अपडेट यही है कि भाई जैसा संजू सैमसन का नवंबर दिसंबर में ट्रेड हुआ था, वैसा ही इसका भी नवंबर दिसंबर, यानी कि जो रिटेंशन लिस्ट होगा उससे पहले हो जाएगा ट्रेड। तो हार्दिक पांड्या के लिए अगर कुछ भी टेंशन था तो आई होप इस वीडियो में आपका टेंशन क्लियर हो गया होगा। और जिसको भी साउट आउट चाहिए भाई कमेंट करते रहना, हाइप कर देना वीडियो को, और अगर हाइप कर दिया हो तो कह देना कि हाइप कर दिया, तो मैं आपको साउट आउट दे दूंगा। और अगर हाइप नहीं करे हो, अगर चेक मिल जाता है तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही और एक बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं, और वो बड़ी चीज ये है
कि भाई यार वीडियो में कमेंट किया करो, आपको शाउट आउट मिलेगा, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, और लॉन्ग वीडियो पे बने रहो। ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट लॉन्ग वीडियो पे क्लियर किया जाता है, शॉर्ट वीडियो पे उतना कुछ नहीं कर पाता हूँ, बट लॉन्ग में भाई हर एक चीज़ को क्लियर किया जाता है। तो लॉन्ग में बने रहो, और लाइव स्ट्रीम 6-6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे तक रहता हूँ। तो भाई लाइव स्ट्रीम में भी जुड़ा करो, लाइव स्ट्रीम में भी बहुत बातचीत होता है और बहुत सारे लोगों का डिस्कशन क्लियर होता है, तो पहले से जुड़ा करो। अंत में अगर आओगे तो आपको मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, पहले पहले मैं सब कुछ समझा देता हूँ, और अंत में सिर्फ बातचीत होता है और डिस्कशन होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और हार्दिक पांड्या यही जर्सी पहनने वाले हैं, ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला तो मेरा है, वो ये जर्सी नहीं पहन पाएंगे, उनका साइज को थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये लो जर्सी ही पहनने वाले हैं। तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता फिक्र मत करो, और कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट्स में अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है, और अगर विस्तार से चाहिए होगा तो लॉन्ग भी मैं डाल दूंगा जितना हो सके, और डेली आप ही लोग के लिए खटता हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।